तुलसी ही चिन्मय सृष्टि बनी, मैं मीरा के पद की मिठास, रस के नैनों की इजाद, मैं हिंदी हूँ। आज 14 सितंबर को केंद्रीय विद्यालय तलश्शेरी में हिंदी पखवाड़ा उद्घाटन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में अंगीकृत किया। भारत विविध भाषी राज्य होने के कारण हिंदी के प्रचार एवं प्रसार का दायित्व हिंदी प्रचार समिति को सौंपा गया। इसीलिए सन 1953 से संपूर्ण भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है एवं 15 दिन तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। आज इस समारोह के उद्घाटन हेतु द्वीप प्रज्वलित करने के लिए मैं परम आदरणीय श्रीमती NY अमृता बाला प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय तलश्शेरी को आमंत्रित करती हूँ। महोदय जी। जोराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम हरिः ओम शांति शांति शांति। मैं अब परम आदरणीय प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय तलश्शेरी श्रीमती NY अमृता बाला महोदया को हिंदी पखवाड़े के संबंध में संदेश देने के लिए आमंत्रित करती हूँ। महोदया जी। सभी को मेरा सादर प्रणाम। हिंदी पखवाड़े के उपलक्ष्य में सभी को अभिनंदन देना चाहती हूँ और सबसे मैं विनम्र विनती है कि आप आज से लेकर हिंदी दिवस के पखवाड़े के उपलक्ष्य में आप सभी हिंदी ज़्यादातर बोलने की चेष्टा करें, जैसे हमारे संवैधानिक इसमें दिया गया है। इस उपलक्ष्य में मैं एक विजय गाथा की एक छोटी सी कविता आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ, क्योंकि जिस समय से हम अभी गुजर रहे हैं, बहुत सारे चैलेंजेस और जो भी हम जिसकी हम फेस कर रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में हम सबको एकजुट होकर एक साथ चलने की आवश्यकता है। तो इस उपलक्ष्य में एक छोटी सी कविता अपनी तरह से प्रस्तुत करना चाहती हूँ। ये कविता लिखी गई है प्राची मिश्रा से। मुझे बहुत भा गया है। संघर्ष की घाता के सन्मुख नतमस्तक हर बाधा है, विजय ध्वज उसका ही हुआ जिसने स्वयं को साधा है। झंझावात को कर में थामा है, पावक को उर में धारा है। सरल नहीं चलना विजय पथ पर, पग पग पर शूल प्रहारा है। जीवन सरिता कर्मों की तरिणी, निरंतरता की अविरल धारा है। कर अटल प्रतिज्ञा उद्यम की, तब सिद्ध पुरुषार्थ तुम्हारा है। तुम धरो धीर जैसे धरणी, गंभीर बनो नभमंडल से। सीखो सिंधु की गहराई, तपना सीखो आभा मंडल से। डटे रहो तब तक रण में, जयनाद न जब तक हो जाए। तुम रच दो वो इतिहास नया, सफलता चरण चूमने आए।
ये एक विजय गाथा है जो मुझे बहुत भा गया, इसलिए मुझे आप जब भी हिंदी कविताओं की पठन या पढ़ते हैं तो सामने जो भी आता है वो सबसे पहला श्रीमान है मुंशी प्रेमचंद जी। ये उनकी द्वारा लिखी गई है। मुझे इसका आप जब भी आपको समय हो आप पढ़ लो। जो ये बोलता है कि आप जिस तरह के से अपने आप को दिखाते हैं या कैसे आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, आप मुझे पहचानते हो बस इतना ही काफ़ी है। अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा जाना मुझे, जिसकी जितनी ज़रूरत थी उसने उतना ही पहचाना मुझे। ज़िंदगी का फ़लसफ़ा भी कितना अजीब है, शामें कटती नहीं और साल गुज़रते चले जाते हैं। एक अजीब सी दौड़ है ये ज़िंदगी, जीत जाओ तो कई अपने पीछे छूट जाते हैं और हार जाओ तो अपने ही पीछे छोड़ जाते हैं। बैठ जाता हूँ मिट्टी पे अक्सर, मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है। मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना। ऐसा नहीं कि मुझ में कोई ऐब नहीं है, पर सच कहता हूँ मुझ में कोई फरेब नहीं है। जल जाते हैं मेरे अंदाज से मेरे दुश्मन, एक मुद्दत से मैंने ना तो मोहब्बत बदली और ना ही दोस्त बदले हैं। एक घड़ी खरीद कर हाथ में क्या बांध ली, वक्त पीछे ही पड़ गया मेरे। सोचा था घर बनाकर बैठूंगा सुकून से, पर घर की ज़रूरत ने मुसाफिर बना डाला मुझे। सुकून की बात मत कर ए गालिब, बचपन वाला इतवार अब नहीं आता। जीवन की भागदौड़ में क्यों वक्त के साथ रंगत खो जाती है, हंसती खेलती ज़िंदगी भी आम हो जाती है। एक सवेरा था जब हंसकर उठते थे हम, और आज कई बार बिना मुस्कुराए ही शाम हो जाती है। कितने दूर निकल गए रिश्तों के निभाते निभाते, खुद को खो दिए हमने अपनों को पाते पाते। लोग कहते हैं हम मुस्कुराते बहुत हैं, और हम थक गए दर्द छिपाते छिपाते। खुश हूँ और सबको खुश रखता हूँ, लापरवाह हूँ खुद के लिए मगर सबकी परवाह करता हूँ। मालूम है कोई मेल नहीं है मेरा, फिर भी कुछ अनमोल लोगों से रिश्ता रखता हूँ। ये एक कविता है जो मुझे बहुत ही पसंद आया है, और आप समय मिले तो आप बच्चन जी का भी पढ़ लीजिएगा, जिसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ों की उन्होंने कविता के रूप में लिखा है। जैसे हारना आवश्यक है, तो अगर हारना आवश्यक हो जाता है तो आप अपनों से हार जाए। अगर जीतने की आवश्यकता पड़ती है तो आप अपने से जीते, ना कि दूसरों से। तो ये आपको याद रखनी है कि जब भी ऐसी चीज़ें आती हैं जीवन में, तो आपको किससे आपको लड़नी है और किससे आपको जीत पानी है, ये आपको ध्यान रख के ही चलना पड़ता है। मेरी ये संदेश है कि सब आप ऐसे कोविड के समय पर, ऐसे समय के दौरान सब एकजुट रहे और एक साथ कोई भी विजय पथ पर चलने की कोशिश करें। एकजुट होने से हमारा बल और ताकत दुगना हो जाता है। धन्यवाद। एवं प्रेरणादायक संदेश प्रदान करने के लिए सहृदय धन्यवाद प्रकट करती हूँ। धन्यवाद महोदय। अब मैं हमारे विद्यालय की वरिष्ठ हिंदी शिक्षिका श्रीमती प्रीता एन को हिंदी प्रचार भाषा पर अपने विचार प्रकट करने के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ। मेरे देश की आन बान शान है हिंदी, भारत की एकता का मधुर गान है हिंदी। माननीय प्राचार्य महोदया, शिक्षक बंधुओं एवं मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर साल की भांति इस साल भी हमारे विद्यालय में आज 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। बच्चों, आप जानते हैं 14 सितंबर को ही हम हिंदी दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं? स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश के सामने
भाषा को लेकर बहुत बड़ी चिंता खड़ी हुई थी, अर्थात संविधान के लिए एक आधिकारिक भाषा की चयन करना। लंबी बहस एवं चर्चा के बाद 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान निर्माण सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया था। संविधान की धारा 343 के खंड 1 में बताया गया है कि भारत संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी होगी। इस निर्णय को महत्व देने एवं हिंदी के उपयोग को प्रचलित करने के उद्देश्य से 14 सितंबर 1953 से लेकर हर वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। बच्चों, तब से लेकर पूरे भारतवर्ष में इसी दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाना शुरू किया था। हर देश की संस्कृति पर देश की राजभाषा का बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। हमारे देश में विभिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले जनसाधारण को एक सूत्र में बांधने का काम हिंदी भाषा करती है। भारत जैसे बहुभाषी देश में राष्ट्रभाषा की जरूरत होती है। देश के लगभग 40% से अधिक आबादी की मातृभाषा हिंदी है। 70% से अधिक नागरिक हिंदी भाषा के प्रयोग करने में सक्षम हैं। विभिन्न बोलियों तथा क्षेत्रीय भाषाओं से समृद्ध हिंदी की खड़ी बोली को ही भारत सरकार ने मानक भाषा के रूप में चुन लिया है, जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी एक प्रौढ़ साहित्य भाषा भी है। कई महान साहित्यकारों ने इस भाषा को समृद्ध बनाया है। विभिन्न बोलियों एवं क्षेत्रीय भाषाओं से इसका शब्द भंडार विकसित हो गया है। बच्चों, आशा है कि आने वाले समय में हम सब हिंदी भाषा को बेहतर ढंग से प्रयोग कर पाएंगे। हम सब एक बार फिर संकल्प लेते हैं कि भाषा के प्रचार प्रसार तथा प्रयोग हेतु लगातार प्रयास करते रहेंगे। हम सब मिलकर दे सम्मान, निज भाषा पर करे अभिमान। हिंदुस्तान के मस्तक की बिंदी, जन जन की आत्मा बने हिंदी। जय हिंद, जय हिंदी। धन्यवाद महोदय जी। के बारे में, संविधान में उसकी स्थिति के बारे में जानकारी दी, बहुत ही सुंदर। मैं विद्यालय के संगीत अध्यापक श्री गुरप्रीत सिंह सर महोदय एवं कला अध्यापिका सुश्री प्रज्ञा सिंह को आमंत्रित करती हूँ। भारती का भार है, माँ भारती
धड़कन से सम्मान दो। हमारी विद्यालय की प्राथमिक कक्षा के शिक्षक श्रीमान मोहम्मद आदिल महोदय को हिंदी के विषय में अपने विचार प्रकट करने के लिए यहाँ आमंत्रित करती हूँ। परम आदरणीय प्राचार्य महोदय, उपस्थित शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे शिष्यों, आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज आपके सम्मुख राजभाषा का स्वरूप और राजभाषा के क्रियान्वयन में चुनौतियां और उन चुनौतियों से किस तरीके से हमें लड़ना है और इसका समाधान ढूंढना है, इन विषयों पर एक लघु भाषण लेकर उपस्थित हूँ। भाषा एक ऐसी शक्ति है जो मनुष्य को मानवता प्रदान करती है और उसका यश और सम्मान बढ़ाती है। किसी भी प्रजातांत्रिक देश में राजकाज की भाषा उसकी जनता की भाषा होती है। प्राचीन काल में भारत में संस्कृत, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश आदि भाषाओं को राजभाषा के रूप में प्रयोग किया गया। मुगलों की सत्ता आने के बाद फारसी और अरबी भाषाओं का प्रयोग होने लगा। अंग्रेजों ने अपने शासनकाल में उस समय प्रचलित राजभाषा फारसी को ही अपनाया, परंतु लॉर्ड मैकॉले ने अंग्रेजी को भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के स्वरूप में स्थापित किया। अन्य भारतीय भाषाओं जो कि राजकाज की भाषा के लिए सक्षम थी, उनकी उपेक्षा कर अंग्रेजी को भारत की राजभाषा बनाने का षड्यंत्र होता रहा। स्वतंत्रता संग्राम के समय हमारे राष्ट्र नेताओं ने भारतीय भाषाओं, विशेषकर हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में प्रचलित करने का प्रयास किया। इस राष्ट्रीय जागरण के परिणाम स्वरूप हिंदी का निरंतर प्रचार होने लगा और लोगों को लगने लगा कि हिंदी को ही भारत की राजभाषा बनना चाहिए। 14 सितंबर सन 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। राजभाषा भिन्न भिन्न भागों को एक सूत्र में पिरोने का प्रयास करती है। आज हिंदी संघ की राजभाषा है, परंतु फिर भी बैंकों में, सरकारी कार्यालयों में, डाकखानों में, न्यायालयों में आज भी अंग्रेजी का ही वर्चस्व देखने को मिलता है। सरकारी कार्यालयों में जो हिंदी जानते हैं वह भी अंग्रेजी में बात करना पसंद करते हैं। हिंदी में काम करने में वह कुछ हीनता या संकोच का अनुभव करते हैं। यह हीनता और संकोच ही हिंदी के लिए बाधा है। राजभाषा कार्यान्वयन में कहीं राजनीतिक गंध है तो कहीं चिंता की लकीरें, कहीं प्रगति के चिन्ह हैं तो कहीं विकास और उत्साह की लहर। इन सभी सोपानों से गुजरती हुई हमारी राजभाषा भविष्य की दहलीज पर दस्तक दे रही है। राजभाषा संकल्प 1968 में हमें त्रिभाषी सूत्र दिया गया था और उसमें स्पष्ट कहा गया था कि जो हिंदी भाषी लोग हैं वो हिंदी और अंग्रेजी के अलावा आधुनिक दक्षिण भारत की भाषा भी सीखेंगे और दक्षिण भारत के लोग अपनी भाषा और अंग्रेजी के अलावा हिंदी भी सीखेंगे। दक्षिण में हिंदी के लिए प्रयास किए गए, लेकिन मित्रों, हमने आधुनिक दक्षिण भारत की भाषा नहीं सीखी। ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती। हमें एक दूसरे की भाषाएं सीखनी पड़ेंगी। हमें हिंदी को यदि बढ़ावा देना है तो हमें खुद भी तमिल सीखनी होगी, हमें खुद मलयालम सीखनी होगी, हमें खुद पंजाबी सीखनी होगी, हमें खुद कन्नड़ भी सीखनी होगी। तभी हम अपने दक्षिण भारतीय साथियों का दिल जीत पाएंगे। यदि याद रखिए दोस्तों, भाषा वही जिंदा रहती है जिसका प्रयोग जनता करती है। हिंदी मातृभाषा ही नहीं, हमारी सांस्कृतिक विरासत भी है। हिंदी हमारी स्वाधीनता की भाषा रही है। फांसी पर लटकते लटकते स्वतंत्रता सेनानियों ने हिंदी के गीत गाए थे। सेलुलर जेल इसकी गवाह है। जब भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने
पार्लियामेंट में बम फेंका था तो बटुकेश्वर दत्त ने खुले दिल से कहा था इंकलाब जिंदाबाद। बटुकेश्वर दत्त जो कि बंगाली भाषी थे, भगत सिंह जो कि पंजाबी थे, लेकिन उन्होंने जो नारा दिया वह हिंदी था। गांधी स्वयं बैरिस्टर, उनकी अंग्रेजी धारदार थी, फिर भी उन्होंने हिंदी में ही नारा दिया, करो या मरो। गांधी का मानना था कि राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। तो मित्रों, मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए अंत में बस यही कहूंगा, अपनी भाषा अपना देश, देता गौरव का संदेश। जय हिंद, जय भारत। समारोह समापन के लिए प्राथमिक कक्षा की शिक्षिका श्रीमती शीजा एम महोदया को आमंत्रित करती हूँ। महोदया जी। सभी को सादर प्रणाम। आदरणीय प्राचार्य महोदया, शिक्षक साथियों एवं मेरे प्यारे बच्चों, आज इस हिंदी पखवाड़े का उद्घाटन समारोह के अवसर पर मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। सबसे पहले मैं प्राचार्य जी को धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने हमें आज के दिन के महत्व के बारे में बताया और मुंशी प्रेमचंद जी की सुंदर पंक्तियों से हमारा मन छू लिया। उनके मार्गदर्शन से ही हम इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सक्षम हुए हैं। धन्यवाद महोदया जी। इसके बाद मैं सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का धन्यवाद अर्पित करती हूँ, जिन्होंने विभिन्न मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों द्वारा इस समारोह की शोभा बढ़ाई। सभी को धन्यवाद। अब मैं सभी प्यारे बच्चों को भी धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने रोचक एवं आकर्षक गतिविधियों से, जैसे कहानी कथन, कविता पाठ, अभिनय गीत आदि, इस कार्यक्रम को सफल बनाया। धन्यवाद बच्चों। अंत में मैं उन सभी अभिभावकों का भी शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने अपने बच्चों को तैयार कराने में सहयोग दिया। धन्यवाद। केंद्रीय विद्यालय तलश्शेरी से मैं प्राचार्य अमृतबाला सभी अभिभावकों को, शिक्षकगण और सभी बच्चों को हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। एक छोटी सी विचार मेरी तरफ से। कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजता है और कमज़ोर व्यक्ति बहाना। रास्ते कभी बंद नहीं होते, लोग अपनी हिम्मत हार जाते हैं। जीवन में अपना व्यक्तित्व शून्य रखिए ताकि कोई उसमें कुछ भी घटा ना सके, परंतु जिसके साथ खड़े हो जाए उसकी कीमत 10 गुना बढ़ जाए। जय हिंद, जय भारत। एकता की शान है, हिंदी देश की जान है। सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। हमारी पहचान है हिंदी, हमारा श्रृंगार है हिंदी, हमारा अभिमान है हिंदी, हमारा संस्कार है हिंदी। सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मन की भाषा, प्रेम की भाषा, हिंदी है भारत जन की भाषा। सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद। हर चीज़ पैसों से खरीदी नहीं जा सकती, कुछ चीज़ों का कीमत पैसे से बढ़कर होते हैं। हिंदी का सम्मान देश का सम्मान है। हमारी स्वतंत्रता वहाँ है, हिंदी भाषा जहाँ है। नमस्कार। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी। सभी छात्र छात्राओं को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। गर्व हमें ही हिंदी, शान हमारी हिंदी है, कहते सुनते हिंदी हम, पहचान हमारी हिंदी है। नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांझ है ताके हृदय आप। हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। कौन सी सुगंध मीठी सी भाषा, गर्व से कहो हिंदी है मेरी भाषा। सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भाषा वही जीवित रहती है जिसका प्रयोग जनता करती है, इसलिए अपनी भाषा से भी प्रेम करें और हिंदी को सम्मान दें। जय। जो व्यक्ति सुधार नहीं कर सकता
उसे शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं। जब व्यक्ति सुधार कर सकता है तो वो कभी शिकायत नहीं करता। वही भाषा जीवित और जागृत रह सकती है जो जनता का सही प्रतिनिधित्व करे। धन्यवाद। ऐसी सार्वजनिक भाषा है जिसे बिना भेदभाव प्रत्येक भारतीय ग्रहण कर सकता है। सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। जय हिंदी जय हिंदुस्तान। हिंदी का सम्मान देश का सम्मान है। हिंदी दिवस की शुभकामनाएं।